प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, शुभाशीष। उम्मीद है अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रथम स्तर की परीक्षा भी आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। अब हम जो हमारा पाठ चल रहा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका हम आखिरी अंश का अध्ययन करेंगे और फिर उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हम उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी कैसे है? देखो, हम कथा कहानियों में भी पढ़ते सुनते आए हैं कि कैसे राजा महाराजा लोग संधि प्रस्ताव भेजते थे या फिर कोई और गुप्त सूचना दूसरे राजाओं तक दूत के माध्यम से पहुंचाते थे। और किसको माध्यम बनाते थे? वो कबूतरों के माध्यम से पहुंचाते थे या फिर घुड़सवार के माध्यम से पहुंचाते थे। और फिर रामायण में भी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, छोटे अब रामायण देखी आप लोगों ने, उसमें भी कैसे हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर संधि का प्रस्ताव, सुलह का प्रस्ताव रावण के सामने रखते हैं। और उसके पश्चात अंगद को भी दूत बनाकर भेजा जाता है ताकि भयंकर युद्ध के दुष्परिणाम से बचा जा सके। उसको भी संधि का प्रस्ताव देकर भेजा जाता है। तो इस प्रकार जो ये चिट्ठियों का प्रचलन है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। आज़ादी के बाद, यानी कि पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों की गुलामी में वो हम पर नज़र रखते थे। अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार हमें किसी भी लेखन कार्य की आज़ादी नहीं देती थी, पाबंदियां थी प्रेस पर। तो ये इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल का मतलब होता है बेटा एक स्वच्छ छवि, अच्छी छवि। किसकी है? सभी विभागों की अपेक्षा डाक विभाग की एक बहुत अच्छी छवि है, क्योंकि यहाँ पर निर्विघ्न कार्य संपन्न होते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और इस पर किसी प्रकार का मतलब इसमें कोई घोटाला या धांधली संबंधी यहाँ पर अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। तो यह इसकी एक स्वच्छ छवि है। और एक स्वच्छ छवि होने का एक बात और है, और वो क्या है? इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। एक के खत दूसरे तक पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एक घर की खुशखबरी, कुशलक्षेम का समाचार दूसरे घर तक यह पहुंचाता है। तो यह क्या करता है? सौहार्द भाव, भाईचारे का भाव बढ़ाता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। घर घर तक इसकी पहुंच कैसे है? यानी कि जो डाक विभाग है या फिर जो डाकिया है, ये मतलब घर घर तक इसकी पहुंच है, बिना किसी भेदभाव के ये डाक सेवाएं पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, डाक विभाग द्वारा। घर घर तक पहुंच है, यानी कि यह बेझिझक किसी के भी दरवाजे तक पहुंचकर बेझिझक उसके दरवाजे की घंटी बजा देता है डाकिया, और दरवाज़ा खटखटा देता है और उनके लिए मतलब चिट्ठी पत्री खुशखबरी का संदेश पहुंचाता है। और उनको भी बड़ा इंतज़ार रहता है, लोगों को भी जिनके द्वार पर यह जाता है डाकिया, उनको भी बेसब्री से बड़ा इंतज़ार रहता है। वो भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। माना कि आज वर्तमान समय में अनेक आधुनिक साधन हमारे सामने हैं संचार के, जो तीव्रगामी भी हैं और सरलता से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो चिट्ठी पत्री की दुनिया है, जो उनकी हैसियत है, जो उनकी औकात है, इनकी उनका स्थान अहम है, आज भी महत्वपूर्ण स्थान पर विराजित हैं। ये शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, यानी कि चाहे मतलब किसी प्रकार के ऐसे स्थान पर लोग रह रहे हैं जहां पर किसी प्रकार की सुख सुविधाएं
नहीं पहुंच पा रही हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, ऐसे दुर्गम स्थानों पर जो डाक विभाग है अपनी सेवाएं निर्विघ्न दे रहा है। समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान के ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है इन सब को, चाहे आलीशान भवन में रहने वाले लोग हों या फिर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग, सबको किसका इंतज़ार रहता है? चिट्ठियों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। यानी कि करोड़ों की संख्या में लोग इसका लाभ उठाने के लिए डाक द्वार तक जाते हैं और इसकी बहुआयामी यानी कि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई, अनेक पक्षों से जुड़ी हुई भूमिका नज़र आ रही है। बहुआयामी यानी कि ये सिर्फ डाक वितरण का कार्य ही नहीं किया जाता इसके द्वारा, डाक विभाग द्वारा, और भी कई पहलुओं से ये जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम एक प्रश्न रखेंगे और उसमें विचार विमर्श करेंगे। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनियार्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब जैसे दूर देहात में लाखों घरों, अब घर परिवार के जो मुखिया हैं वो रोजगार की तलाश में अपने परिवार का, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए वो दूर इलाकों में, क्षेत्रों में, राज्यों में निकल जाते हैं और वहाँ पर आजीविका ढूंढते हैं और वहाँ पर परिश्रम करते हैं और राशि बचाते हैं, धन कमाते हैं और अपना पेट काटकर उस धन राशि को बचाकर अपनों तक पहुँचाते हैं। और उसको पहुँचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डाकिये के द्वारा किया जाता है। तो इनके गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया किसके समान लगेगा फिर उनको? जिनके चूल्हे ही उस धन राशि से जलते हैं तो उनको उस धन राशि को पहुंचाने वाला डाकिया किसके समान लगेगा? देवदूत के समान लगेगा, फरिश्ते के समान लगेगा, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार होगा। तो इससे जुड़े हुए ये प्रश्न सामने लिखे हैं मैंने। डाक विभाग की बहुआयामी भूमिका कैसे है? बहुआयामी यानी कि बहु का मतलब बहुत, आयामी का मतलब पहलुओं को लिए हुए है, अनेक पक्षों की भूमिका अदा कर रहा है, अनेक पक्षों के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है डाक विभाग। कैसे? देखो, डाक वितरण के अलावा, डाक वितरण की सेवा तो ये प्रदान करता ही है डाक विभाग, इसके अलावा लघु जमा योजना, सावधि जमा योजना, आवृत्ति जमा योजना, ये मतलब बचत से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, या फिर कई प्रकार के जैसे किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, या फिर वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना है। यानी कि वरिष्ठ, इसमें पेंशन राशि रख ली जाती है और उसका लाभांश कैसे प्राप्त होता है? पेंशन के रूप में उसका लाभांश प्राप्त होता रहता है। या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटियों के विकास से संबंधित है। जब बेटियां विवाह के योग्य हो जाती है उस समय ये धनराशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की सेवाएं भी डाक विभाग के द्वारा अर्पित की जा रही हैं। तो कितना महान कार्य डाक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये है बहुआयामी योजना। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर, अब किसी के पास आप पत्र लिखते हैं, आप प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, या फिर आपसे अनौपचारिक पत्र भी लिखवाए जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में क्या है कि आपको पूरा पता लिखना पड़ेगा। जिसके पास आप पहुंचाना चाहते हैं खत, तो उसका पूरा पता तो देना पड़ेगा आपको, ऐसे बिना पता दिए तो पहुंचेगा नहीं। इसके अलावा आपको उस पर टिकट भी लगानी पड़ेगी। अगर टिकट नहीं लगाएंगे तो वो पत्र बैरंग वापस आ जाएगा, जिसको आप भेज रहे हैं प्राप्तकर्ता के पास वो नहीं पहुंचेगा। और प्राप्तकर्ता, पहली बात तो ये कि बिना टिकट का लिफाफा वहीं पर मतलब रोक लिया जाता है, क्योंकि ये पता होता है कि वो जो प्राप्त करता है वो उसकी अदायगी नहीं करेगा। और अगर वो पहुंच भी जाता है उस तक, तो प्राप्तकर्ता को क्या करना पड़ेगा? उसकी टिकट की और उस पर जो जुर्माना है वो राशि अदा करनी पड़ेगी, अन्यथा वो उस खबर से वंचित रह जाएगा। तो इस प्रकार वो बैरंग लौट जाएगा। जैसे बेटा आप बिना टिकट यात्रा करते हैं, चाहे आप पिछले ही किसी बस स्टॉप से चढ़े हैं उसमें, लेकिन
अगर आप पकड़े जाते हैं बिना टिकट यात्रा करते हुए तो आपसे पूरे रूट की अदायगी ले ली जाएगी। जहाँ से बस चली है पूरा रूट का आपसे धन ले लिया जाएगा, खर्चा ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही इससे संबंधित है। आगे है प्रश्न, आखिरी प्रश्न है ये, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। पिन कोड मतलब ये संख्याएं होती हैं और ये बहुत बड़ी पहचान होती है चिट्ठी की। अगर ये लिखी जाए ना पते के साथ, पूरा पता तो लिखेंगे ही, साथ में अगर ये पिन कोड लिखा जाए तो इससे फटाफट खत की पहचान हो जाती है कि ये किस ज़िले से संबंधित है। तो ये क्या है, एक ज़िले का द्योतक है और बड़ी आसानी से उसकी पहचान करवाने में संभव है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे हिसार का पिन कोड क्या है, किसी को याद है आप लोगों में से? 125001। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनको आप लोग लिख लेंगे और मेरे पास भेज देंगे। धन्यवाद।